हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। Let's check person on your mind, their true feelings for you. Person on your mind. We have moving on, we have healing begins, we have success and growth, and we have take the lead. Okay. तो दिस मूविंग ऑन कार्ड, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के पास अभी सारे सवाल जवाब नहीं है भैया आपको बताने के लिए। एंड दे आर ऑलरेडी इन दैट मोड कि ऑलरेडी लाइफ में इतना कुछ मेसअप उनके चल रहा है जिसमें वो इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि उसको अभी खुद पर काम करना चाहिए। उसको अभी बाकी चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। उसके लिए अभी हर किसी को खुश करना या हर किसी के अकॉर्डिंग चलना सही नहीं है। उसको अभी सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचकर क्या वो सही कर सकते हैं, खुद को सही कर सकते हैं, खुद को सही ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं, खुद के लिए कुछ सही कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हो कि उसे सबकी नहीं सुननी है लाइफ में। और वो अभी ये फील कर रहे हैं कि उनको पहले खुद को फिक्स करना है। हो सकता है कहीं ना कहीं उनको किसी तरह का कोई गुस्सा है, किसी तरह की कोई कहते हैं ना कंट्रोल इशू बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। या फिर उनको ये लगता है कि उनका और आपके बीच में जो भी हुआ वो कहीं बहुत ज़्यादा वर्स्ट तरीके से चली गई हैं बातें। या आप मान के चलो कि उन्होंने आपको जैसा ट्रीट किया वो उनकी हैबिट नहीं थी, या उनका वो एक अलग ही तरह का उनको ये रूप देखने को मिला। या उन्होंने आपने जैसा उनको ट्रीट किया वो उस चीज़ से हर्ट हुए हैं, या उस इंसान को लग नहीं रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपने ऐसा ट्रीट किया। तो अभी उन्हें लग रहा है कि उन्हें किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी तरह से उन्हें पास्ट के बारे में ना तो कोई बात करनी है, ना पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें ठीक करनी है, ना ही पास्ट को लेकर उस इंसान को जो है ना अभी फ़िलहाल के लिए आप कोई बात कहीं करते देखोगे। ना ही आपको ये मतलब आपको कहीं से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये पर्सन ने पास्ट कहीं उठाया आपके बारे में, कहीं आपके फ्रेंड्स के बीच में या कहीं आपके कॉलीग्स के बीच में उसने पास्ट की कोई बात करी हो। वो नहीं चाहते अभी कुछ भी पास्ट के बारे में बात करना। और उनको ये लग रहा है कि उनको उनके साथ जो हुआ या उन्होंने जो किया उस सब में उस इंसान को पहले खुद को फिक्स करना है। क्योंकि वो सब का भार उठाते हुए या वो सारे हर्ट झेलते हुए या वो सारा गिल्ट झेलते हुए वो इंसान अब हो गए परेशान। और उनको लग रहा है कि उनको फर्स्ट दे हैव टू फिक्स देमसेल्व्स। तो यहाँ पर नंबर 8 की ऊर्जा है। और ऑलरेडी यू नो नंबर 8 जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो एनर्जी ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अब तक कि मैं गलत हूँ, या वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि गलती हुई है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उनको आपको जवाब देना चाहिए या उनको आपसे बात करके चीज़ें सॉर्ट कर लेनी चाहिए। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने आपने उनसे कैसा बिहेव किया। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि रियलिटी ये है। अभी फ़िलहाल के लिए आपके पर्सन एक्सेप्टेंस मोड पर आना शुरू कर रहे हैं और इसमें वो खुद के लिए टाइम ले रहे हैं। मैं जब ये बात बोल रही हूँ मैंने देखा 101, ठीक है। तो मुझे ये नंबर नज़र आया विच मीन्स कि खुद को तैयार करना है ना। 10 and 1 मतलब कि खुद के अंदर के बहुत सारे देखो। तो ये जो कार्ड आता है ना मूविंग ऑन का, ये जितना मेरे को ध्यान है ना, ये कार्ड आता है डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन के बाद। एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकती बट फिर भी मेरा जितना इस टैरो को जान मतलब जितना मैं इस ऑरेकल को जानती हूँ मुझे ये पता है डे एंड ड्रीमिंग के बाद आता है ये डिसीजन एंड डे एंड ड्रीमिंग। तो उसमें क्या कि डिसीजन, कितनों के डिसीजन, कितने लोगों ने अपने डिसीजन सुनाए होंगे, कितनी चीज़ें ड्रीम होंगी कि हाँ ये सच है और ये झूठ है, कुछ इल्यूजन्स हैं, है ना कहीं वो पीसफुल एनवायरनमेंट में जाकर पीसफुल एनर्जी में रहते हुए वो इंसान
पुरानी आदतों को, पुराने अपने तरीकों को, पैटर्न्स को वो ख़त्म करके फिर कहीं आपके बारे में जो है चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो इंसान खुद को, अपने पेंटिकल्स को, अपने पैसे को, अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ में अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है और उनको लग रहा है कि सब कुछ करके देख लिया है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, सो पहले अपने आप की लाइफ को सुधारते हैं। ठीक है, से ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो लव लाइफ के लिए वो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी नहीं हो रहा कुछ, कोई बात नहीं, बट ये नहीं कि उसके लिए बहुत कुछ करने का मन कर रहा है या बहुत कुछ करना है आपके लिए, अभी ऐसा नहीं है। अभी वो ये, उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें पहले खुद में सुधार लाना है। खुद के अंदर जो है, हो सकता है ना डेविल है खुद के अंदर बैठा हुआ, डीमन बैठा हुआ है अंदर कि हाँ भाई मैं ही सही हूँ, या मेरी ही कंट्रोल में रहो, या फिर पैसा हो गया, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, या अटैचमेंट हो गई, ऑब्सेशन हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। सो ये सारे डीमंस के ऊपर आपके पर्सन अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें एक टाइम पर ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट आई हैव टू फिक्स माई सेल्फ और माई करियर और माई, जैसे मान लो जॉबलेस है तो जॉब चाहिए पहले, अभी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो फैमिली को मनाना है। अगर अभी उसको खुद का ही नहीं पता है कि एक्चुअल में वो आपसे क्या चाह रहे हैं, फ्यूचर कैसा चाह रहे हैं आपसे, तो उस चीज़ पे होता है ना कि हमें कई बार लगता है हमें स्पेस चाहिए यार, मुझे सोचना है कि क्या मैं इस रिश्ते को कहीं तक ले भी जा पाऊँगा, या मैं रिश्ते को लेके भी जा पाऊँगी वहाँ तक, या मैं सही हूँ इस रिश्ते में, मैं खुश हूँ, ये सामने वाला इंसान मेरे साथ खुश है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन के दिल दिमाग में नज़र आ रही हैं। ठीक है, हीलिंग बिगिंस की एनर्जी है फॉर श्योर। आपके पर्सन अभी ना, जैसे आप ये मान के चलो कि एक विन और लॉस वाली एनर्जी में थे कि मैं ही जीतूंगा, या मैं जो है ना सामने वाले को जीतने नहीं दूंगा। ठीक है, या तो मैं जीतूंगा या सामने वाला नहीं जीतेगा, जो मर्जी हो जाए, जो उसमें जो मर्जी करना पड़े। बट अभी आपके पर्सन के अंदर वो डीमन की बात हो रही थी ना, अभी आपके पर्सन के अंदर वो डीमन नहीं दिख रहा है। हीलिंग बिगिंस मतलब कि वो कंट्रोल इशू में हीलिंग आ रहा है, हेल्थ में हीलिंग आ रहा है। आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सपेक्टिव को लेकर वो कहीं ना कहीं, जैसे ना एक थर्ड आई व्यू से, है ना, कि आपका क्या पर्सपेक्टिव था, वैसा उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रामा में, केओस में, टॉक्सिसिटी में नहीं रहना चाहते हैं और खुद को बहुत हद तक आपको माफ़ करने में लगे हुए हैं कि चलो ठीक है आपसे गलती हुई, आपको माफ़ करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है वो जितना ग्रजेस होल्ड करके बैठे हैं, वो जितनी विन और लॉस की एनर्जी में बैठे हैं, उतना उनके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो आपसे अपना जो एक शिकायतों का पिटारा है ना, उससे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस है, जहाँ पर उनको लग रहा है कि इस डिस्टेंस में ना उनको आपको स्पेस देना चाहिए, ताकि आपकी भी थोड़ी सी, होता है ना कई बार हम भी बहुत अग्रेशन में आके बहुत कुछ बोल देते हैं, तो या तो आपकी भी हेल्थ ठीक रहे, आपका भी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे, आप भी सही सोच पाओ, और वो भी स्पेस ले रहे हैं ताकि वो भी सही सोच पाए, सही कर पाए आपके लिए। देखो द हैंगमैन की एनर्जी, पर्सपेक्टिव की बात हो ही रही थी यहाँ पर, सी द हैंगमैन, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है उस इस पीरियड में, जिस पीरियड में ये रह रहे हैं, आपसे सेपरेशन में रह रहे हैं, उस पीरियड में पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हीलिंग आ रही है, अवेकनिंग आ रही है, आपके पर्सन को लेट गो करना आ रहा है। किस चीज़ को लेट गो करना आ रहा है, मैंने अभी अभी बताया है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ डीमंस हैं, वो कंट्रोल के हों, वो खामखा की बातें पकड़ के बैठे रहने के हों, उस पर वो अपने, उस डीमन पर वो कंट्रोल पाते हुए नजर आ रहे हैं, उस डीमन को वो कहते हैं ना सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आई यहाँ पर। ठीक है, हैंगमैन जो है ना डिस्टेंस की बात करता है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की कंट्री भी चेंज हो गई है भाई, कोई कंट्री चेंज करके कहीं चला गया है क्या, कुछ ऐसा भी मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। उस इंसान को ये लग रहा है कि भाई आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया है, आ रहा है या आएगा, और उसको ये नहीं लग रहा है कि उसको वो सेपरेशन नहीं देना, उसको लग रहा है कि ये सेपरेशन कोई बात नहीं, होने दो, चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व होने दो, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं और फिर किसी सही फैसले पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से मूविंग ऑन की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना थर्ड पर्सपेक्टिव से उस इंसान को समझ में आ रही है चीज़ें, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि आपने उनसे सेपरेशन क्यों लिया है, आप उनसे दूर क्यों हुए हो। तो शायद आपको कभी ये लगता ना, मैम बुद्धि खुली उस इंसान की, उसको समझ में भी आया कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको क्लोजर नहीं दिया, बस मैं उससे दूर हो गया या हो गई। तो येस, उसकी बुद्धि खुली है, उसको चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई हैं। एंड टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को ना, देखो किसी इंसान को छोड़ना है, ऐसा लग रहा है
किसी थर्ड पर्सन को छोड़ना है, किसी कार्मिक पर्सन को छोड़ना है, और उनको लग रहा है कि उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको लेट गो करना पड़ेगा उस इंसान को। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन हो सकता है किसी कार्मिक पर्सन से, इनको ये सेपरेशन करना पड़े। लेट मी चेक द कार्ड। इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इट्स अ बिग यस एंड द वर्ल्ड कार्ड। देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड आए तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। कोई किसी के लिए हो सकता है ये मैरिड भी हैं, किसी के लिए हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, तो इनको उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के बेस्ट के लिए इस इंसान को, जो भी आपके और इनके बीच में थर्ड पर्सन आया है, स्पेशली कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, जैसे कि मैरिड हो सकता है किसी और से, या इनसे मैरिड हो सकता है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उस इंसान को इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको सेपरेशन लेना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के बीच में सिनेरियोस ठीक हों। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिखी है। देन वी हैव द सक्सेस एंड ग्रोथ। ओके, सो तभी उन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने ये किया ना, तो आपके और इनके बीच में जो है थोड़ा वो ग्रोथ उनको दिखेगी। ठीक है, फीलिंग्स वाइज मुझे बहुत सारे लोग लग रहा है कि उन्हें ये लग रहा है कि उनको ये छोड़ने के बाद, ये मतलब इस इंसान को छोड़ने के बाद उनका और आपका केमिस्ट्री अच्छा हो पाएगा, उनकी और आपकी टर्म्स ठीक हो पाएंगी, जो कम्युनिकेशन टर्म्स खत्म हो गई हैं बिल्कुल ही, या फिर आप लोगों के बीच में सेपरेशन जो आ गया है वो वापस से ठीक हो सकती हैं। आप लोगों के बीच में जो है ना वापस से वो केमिस्ट्री बिल्ड हो सकती है, ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, वापस से वो आप लोगों के बीच में जो है ना डिस्टेंस खत्म हो सकता है। ये एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की बुद्धि थोड़ी सी जो काम आ रही है वहाँ पर ये भी है कि अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो आपके पर्सन आपको टाइम देना चाह रहे हैं, बट वो आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते हैं। क्यों नहीं होना चाहते हैं ये बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ अगला कार्ड जो आ गया ना, दैट इज सक्सेस एंड ग्रोथ, विच मीन्स कि उनको लग रहा है कि सेपरेशन में टाइम ले लो आप अपना, बट सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि वो कंट्रोल का कार्ड दिखा है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, कि भाई वो नहीं चाहते इस चीज़ को। सी द नाइन ऑफ सोर्ड्स, वो नहीं चाहते इस चीज़ को कि ये ख़त्म हो, मतलब आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं चाहते वो। ठीक है, द सेवन ऑफ सोर्ड्स, वो चाहे बोले ना आपसे, चाहे आपको ये चीज़ शो ना करें अपनी ईगो के चलते। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कंट्रोल की एनर्जी मुझे दिखी। मैंने आपको बोला इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है। देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी, विजन। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इस इंसान को आपके बारे में, आपका जो एक, आपने अगर ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया तो क्यों उठाया है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, और उनको लग रहा है कि उनको ये एंड नहीं करना है, उनको आपको टाइम देना है अपना, आप टाइम लो अपना। ठीक है, ये एनर्जी है, या खुद टाइम चाहिए आपसे, क्योंकि उन्हें बहुत हद तक आपका बिहेवियर सही नहीं लगा। ओके, द सक्सेस एंड ग्रोथ कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। सारे कार्ड गिरते हैं एक साथ। यस, देखो यहाँ पर भी अग्नि है ना, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस है, वो आप कह सकते हो, कहते हैं ना एक सोलर प्लेक्सिस चक्र का एक्टिव होना, और खुद को बिलीव में लेकर आना कि आई कैन, है ना भाई, मैं बना सकता हूँ इस रिश्ते को, इस रिश्ते को बिल्ड कर सकती हूँ मैं। ओके, एक यहाँ पर ना, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी आया है, और यहाँ पर भी देखो नेचर दिखाई गई है, यहाँ ट्री शो किया गया है, विच मीन्स कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो ग्रोथ आपके और अपने बीच में लेकर आ सकते हैं। आप लोगों के बीच में पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कहीं ना कहीं, कम्युनिकेशन की, या डिस्टेंस ख़त्म होने की। पर यहाँ वाला टाइम आपको देना होगा, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है मेरे को। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी चेक करते हुए एनर्जी आई, ऐसे फील हुआ कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर नज़र ज़रूर रख रहे हैं, चाहे वो आपसे दूर क्यों ना हो। द टेन ऑफ कप्स, इट्स अ यस एनर्जी कि आपके पर्सन बेशक आपको स्पेस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, आपसे अलग रह रहे हो, बट वो आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी टू सी यू। कहीं ना कहीं उनको हैप्पीनेस फील होती है। जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना, 111 आया हुआ है मेरे फ़ोन पे, एक मैसेज आया जिसमें 111 मतलब नंबर था। ठीक है, और यहाँ पर देखो टेम्परेंस कार्ड भी है, जो कि ये बताता है कि यस, काम है, शांत हैं, हैप्पी हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और उनको उम्मीद है कि रिकन्सिलेशन हो जाएगा। नंबर 10 की एनर्जी है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वापस से वो कंप्लीशन, वो हैप्पीनेस जो है ज़रूर वापस आएगी। और वो आपको, मतलब वो खुद भी पॉजिटिव रह रहे हैं, खुद भी आपसे स्पेस ले रहे हैं, चाहते भी हैं स्पेस लेना, आपको भी टाइम देना, और कहीं ना कहीं आगे जाकर चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाएंगी, या ग्रोथ होगी, या आप कह सकते हो कि रीयूनियन होगा। इस चीज़ का भी उनको कॉन्फिडेंस बहुत है। ठीक है, यहाँ है टेक द लीड। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना,
ऐसी एनर्जी में है, जैसे मैंने बोला भी है कि सोशल मीडिया पर हो सकता है आपको चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ एक ऐसी एनर्जी पे है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर का सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है दैट सेक्रल चक्रा बहुत एक्टिव है, जिसमें डिज़ायर है, अटैचमेंट है, बहुत हद तक आप कह सकते हो फ्यूचर बनाने की एक ज़ील है आपके लिए कि भाई आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना है। नंबर 3 है एक्सपेंशन, ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर कहीं ना कहीं वही बात की क्रिएट करना, रिश्ते को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। नंबर 3 जो है जेमिनाई को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि थर्ड हाउस की एनर्जी आ गई। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो खुद आपसे बात करना चाहते हैं, वो खुद आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन टर्म पर आना चाहते हैं। अगर वो अपने अपने ही जोन में बैठे हैं ना अभी तक, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या आप तक नहीं आ रहे हैं या डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ रहा है, तो वो खुद लीड लेना चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। और अपने, क्योंकि मुझे किंग ऑफ कप्स ऐसा लगता है कि बहुत ही नरिशमेंट वाली एनर्जी होती है इसकी ना, बड़ा ही प्यारा सा, ठीक है ना, बड़ा ही वो ना लविंग केयरिंग पर्सनालिटी है ना। और बहुत ही जैसे किड्स लवर्स जो होते हैं, जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, कैसी पर्सनालिटी होती है ना, वो पर्सनालिटी आपके पर्सन की हो सकती है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं दूसरों के सामने। बहुत ही रूड बन के जाते हैं। ये देखो कार्ड देखो क्या गिरा है, ये देखो क्या गिरा है, कार्ड क्या गिरा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड। देखो कैसे आंखें बंद करके मुझे नहीं आपसे बात करनी, तो कुछ ऐसा है, रूड बन के दिखाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा है जैसे अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको अपने जोन से निकलना है और उनको अपनी जिम्मेदारी उठानी है, क्योंकि किंग जो है वो ऐसे ही किंग नहीं है, उसने बहुत कुछ लाइफ में जो है देखा होता है, सब कुछ सोचा समझा है, समझा है, युद्ध पर कूद गया है, सब पता होता है किंग को। तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, मुझे लीड लेना चाहिए, मुझे जो है एक आखिरी इनिशिएटिव लेकर इस इंसान से जो है बात करके देखनी चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या पता सक्सेस आ जाए, क्या पता इस इंसान के और मेरे बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म हो जाए, ठीक है। ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ। और यहाँ के लिए हम एक बार ये वाले कार्ड्स भी लेंगे। ओके यूनिवर्स, एक कार्ड दे दो यहाँ के लिए, सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए क्या और बताना चाहते हो आप मैसेज। रिट्रीट, फ्लर्ट मतलब दे रहे हैं वो सेपरेशन का आपको टाइम, चलो ठीक है अपना टाइम लो आप बट वो आपके साथ फिर से यूनियन में आएंगे, यूनियन करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है ऑलरेडी ये पीरियड चल रहा है, तो जहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई ठीक है उन्हें यूनियन करना है। सेपरेशन के उनको हो सकता है, सेपरेशन के थोड़े से उनको लग रहा है कि आपके आपके और उनके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, सेपरेशन हो सकता है, तो हो सकता है आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि टेक द लीड भी आया, विच मीन्स कि वो आपसे आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, ताकि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस ना आ जाए या बहुत दूरियां बढ़ ना जाएं, तो बीच बीच में आकर आपसे मिलना, कनेक्ट करना, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक टेक द लीड कार्ड क्यों आया है यहाँ। एंड मुझे एक्सप्रेस योर लव, मैंने क्या कहा था देखो, माय गॉड। एंड सी द रीयूनियन, द रिट्रीट टाइम, दैट फ्लर्ट, है ना, वो कोजी कोजी टाइम। देख लो भैया आपके सामने कार्ड्स हैं, मुझे क्या बताने और अलग से। अब मैं यहाँ पर इस इंसान के ट्रू इंटेंशंस देखने वाली हूँ अलग डेक से। इसके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ओके क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए। We have the Knight of Pentacles and the Nine of Cups. Wow. नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब फ्यूचर आपके साथ बिल्ड करना है, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है। ये दोनों कार्ड ना स्लो एनर्जी की बात करते हैं। ओके नाइन ऑफ कप्स इज लाइक कि इस इंसान की इंटेंशंस हैं आपके साथ लाइफ की सारी खुशियाँ आप दोनों एक साथ स्पेंड करो। ऐसे नहीं, मतलब होता ना कि लाइफ की छोटी छोटी हैप्पीनेस जो है वो आप लोग एक साथ खुशियाँ मनाएं। ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में व्यस्त है, वो नहीं, आपके साथ एक साथ रहकर वो लाइफ को जो है ना हैप्पी हैप्पी देखना चाहते हैं। और दूसरा ये भी है कि उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके लिए। स्लोली बट श्योरली यू विल गोइंग प्लेसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास आइडिया है, उनके पास प्लानिंग है, उनके पास पूरा कहते हैं ना चार्ट है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैप है पूरा, ठीक है। तो भाई वो उनकी इंटेंशंस है कि इसको 9 ऑफ कप्स तक ले जाना है, मतलब विश फुलफिलमेंट तक ले जाना है, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो, इनकी हो। इंटेंशंस 9 ऑफ पेंटिकल से प्योर नजर आ रही है। ओके वी हैव द पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द एम्परर। देखो
द नाइट ऑफ पेंटिकल के लिए पेज ऑफ कप आया, विच मीन्स अभी शायद पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है, अभी थोड़ा लवी डवी एनर्जी है, थोड़ा ठीक ठीक है, ओके है, हेलो हाय है, फ्रेंडशिप है, थोड़ा ऐसा रिश्ता है। बट इसको नाइट और पेंटिकल तक ले जाना है, पेंटिकल तक मतलब स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद तो क्वीन और किंग ही आता है, इसके बाद तो नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद तो मतलब उसको फिर वहां तक ले जाना है, उस ट्रस्ट को बिल्ड करना है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एम्परर एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स, मतलब कि एम्परर की एनर्जी है और नाइन ऑफ कप्स की ये दुनिया के लिए ऐसे हैं, पर दे आर को डिपेंडेंट ऑन यू, तो उनको आप चाहिए, सिक्योर करके रखना है उनको अपनी लाइफ में आपको, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि हम एरीज एनर्जी देख रहे हैं, तो एरीज एनर्जी ये है कि भाई ये मुश्किल बहुत है, बट दे वांट टू प्रूफ दे लव टू यू, ठीक है, ये एनर्जी है। लेट्स गो टूवर्ड्स द पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। और देखो इसमें भी पूरा ये गेम दिखाया गया, मतलब कि ये बिना स्ट्रैटेजी के तो नहीं बनेगी ना, ये स्ट्रैटेजी है उनके पास कुछ ना कुछ आपके लिए। प्रेशर उस पर भी बहुत है, क्योंकि वो एक एम्परर एनर्जी है, प्रेशर उस पर भी बहुत है कि सोसाइटी का भी प्रेशर है, फिर आपका भी प्रेशर है। पर मैंने क्या कहा था कि किंग ऐसे ही नहीं फैसले लेता है ना, तो उसके पास कुछ होगा आपको जवाब देने का, समझाने का, उसको पता होगा कि उसको ये करना है, जिसके लिए वो भी टाइम ले रहे हैं, है ना, आने वाले समय में उसको पता होगा कि उसको क्या करना है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर, देन वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स and then we have the eight of wands and six of wands again। देखो कम्युनिकेशन आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, 4 days to 4 weeks में आपकी बातचीत हो सकती है। ओके, एंड इट्स अ यस। लो भाई, कंफर्मेशन हो गया। अब देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। सैटर्न की ऊर्जा आई है। अब सैटर्न तभी ये ना पेशेंस रखना, क्योंकि सैटर्न ये कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, फियर को थोड़ा साइड करो, डार्क कपड़े पहनना कम करो, ठीक है। लेट्स चेक द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन रिलेशनशिप। वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल, मुझे पैसे की एनर्जी क्यों दिख रही है? पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑनलाइन बात करना, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस, डिस्टेंस होना, पैसों के बारे में कुछ बातचीत हो रही है, वर्क के बारे में कुछ बातचीत हो रही है, कुछ लोगों के लिए सामने वाला इंसान पैसों के बारे में बातचीत कर रहा है, वर्क के बारे में बातचीत कर रहा है। अपॉर्चुनिस्टिक इंसान नजर आ रहा है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? तो चैरियट, यस, डिस्टेंस है, और मुझे ये भी लगता है कि चैरियट कार्ड से कुछ सक्सेस चाहिए भाई किसी को इनके साथ रहकर। देखो सेवन ऑफ सोर्ड्स है, कोई है यहाँ पर जो, ठीक है ना, जिसको इस पर्सन से कुछ चाहिए हैगा। टेन ऑफ सोर्ड्स, क्या चाहिए हैगा? एट ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन को ट्रैप में रखा जा रहा है भाई। जजमेंट, यस, आपके पर्सन को ट्रैप में रखा जा रहा है ताकि उसको कुछ मिले, सामने वाले को कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो। ट्रैप में रखा जा रहा है आपके पर्सन को। देखो ऐसे टाइम भी नहीं दिया जा रहा आपके पर्सन को अलग रहने का। अगर ये सेपरेट होना चाह रहे हैं तो सेपरेट भी हो करा नहीं जा रहा, सेपरेशन भी नहीं दिया जा रहा, मतलब इनको अगर मान लो अलग होना है सामने वाले से तो अलग होने नहीं दिया जा रहा। ओ माय गॉड, पर्सन की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव द ब्रूम कार्ड, द एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते को, बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि अभी आप लोगों के बीच में जो चल रहा है उसको ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग चाह रही है। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है ये टफ पीरियड ख़त्म हो जाए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ये जो बैटल चल रही है, ये जो अभी चेंजेस आ रहे हैं, ख़त्म हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो। टेन ऑफ कप्स, यस, यूनियन, नाइन ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यूनियन एनर्जी, इट्स अ बिग यस। सिक्स ऑफ कप्स, आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए। ओके, फैमिली यही चाहती है, सोचती भी यही है। एम्प्रेस कार्ड से वो ग्रोथ की बात आई थी ना, मैंने 3 नंबर से समझाया था। वीनस की एनर्जी है। जो लोग फीमेल्स यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो ना, आपके पर्सन की फैमिली कहीं ना कहीं चाहती है कि भाई आप लोगों को वापस आ जाओ, क्योंकि वीनस जो है फीमेल कह दो, स्पेशली मैरिड जो देख रहे हो भाई, वापस आ जाओ, क्योंकि वीनस जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लव अबैंडन्स, लव अबाउंड्स एंड चेंज योर फोकस। ओके, देखो अपने आप को ना सराउंड करो ऐसे लोगों से, ऐसे एनवायरनमेंट से जो बहुत लविंग है, केयरिंग है। सबसे पहले तो खुद के लिए लविंग केयरिंग हो जाओ, दूसरों से उम्मीद मत रखो, पहले खुद से उम्मीद रखो, ठीक है। और पुराना जो भी हुआ है ना, जो भी हुआ है उससे अपना फोकस हटाओ,
ठीक है, मैंने कल की रीडिंग में भी बोला था, शायद फॉरगिवनेस 2 बार आया आपकी रीडिंग्स में ना, तो फॉरगिव करो सामने वाले को भी और खुद को भी फॉरगिव करो। ठीक है, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी लेकर आओ अपने अंदर, थोड़े बड़े बनो आप। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि उसको माफ करके फिर वहीं पर आप है ना उसी से जो है रिश्ता बना लो, ये नहीं कह रही हूँ, ये तो आपकी विल पावर पर है। बट माफ करो, माफ करोगे तो आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस हटेंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में मान लो कुछ नया आना है, नई ब्लेसिंग आनी है, नया पर्सन आना है, आपके अंदर यूनिवर्स ने कुछ नया एनर्जीज लेकर आना, तो कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि आपने पुरानी बातें पकड़ रखी हैं। ठीक है, AELWKMFDEHPYKPQSBJ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। वाटर इनटेक थोड़ा सा बढ़ा लो, अगर कम पी रहे हो आजकल पानी तो। ठीक है, और अगर नेचर के साथ जुड़ सकते हो तो जुड़ो, जैसे थोड़ा वाटर बॉडी कहीं है या प्लांट्स हैं, है ना, थोड़ा सा कनेक्ट करो। एंड हार्ट चक्रा पर काम करो। हार्ट चक्रा में से ना वो पुरानी बातें जो पकड़ के बैठे उन्हें रिलीज करो उन्हें। ओके, एंड ग्रीन कलर को थोड़ा लाइफ में लेकर आओ, चाहे हैंकी रख लो अपने पास, चाहे कैंडल जला लो अपने आसपास, है ना, लिट कर लो, या फिर मैंने भी देखो छोटू सा ऐसे प्लांट रखा है अपने पास, है ना, ऐसे छोटा सा प्लांट रख लो अपने पास। शुरू करो थोड़ा सा ग्रीनरी को अपने आसपास रखो। ठीक है, ग्रीन कलर भी हो सकता है। ओके ना, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।